हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एक्सलर्न हब पर। जैसा कि प्यारे बच्चों द्विघात समीकरण के हम चैप्टर में एंट्री करते हुए उसके एंड की ओर हम लोग बढ़ चुके हैं और एक क्वेश्चन रह गया था कल की क्लास में, तो देखते हैं उसको और समीकरण बना देंगे और हल आपको ही करना है। और 4F में एक बताएंगे आपको एक्सरसाइज जो इसकी लास्ट है, क्योंकि आप जो इसमें दिया हुआ है 4F एक्सरसाइज में आप इसको प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं। इसके बाद बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात कि आपके जो एग्जाम्पल्स रह गए थे जो अकॉर्डिंग आपके सिलेबस में हैं, लेकिन एक्सरसाइज में वैसे क्वेश्चन देखने को नहीं मिले हैं, तो हम उनकी तरफ आपको लेते हुए चलेंगे और चीज़ों को बारीकी से समझाते हुए आपको उनको समझाएंगे। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि क्लास लंबी ना हो इसलिए स्टार्ट करते हैं और पहले क्वेश्चन देख के और 4F इसके एक्सरसाइज को कंप्लीट करते हुए फिर हम देखते हैं एग्जाम्पल। आज या कल की क्लास में एग्जाम्पल सहित ये कंप्लीट हो जाएगा, फिर नेक्स्ट डे हम लोग समांतर श्रेणी की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 इसका 4E का ही है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन मैं बता देता हूँ पढ़ के आपको। कह रहा है एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। कुछ बर्तन समझ सकते हैं कि उसको मानना पड़ेगा, ठीक है, एक्स या वाई के रूप में। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत, एक विशेष दिन यह देखा गया प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक थी। ठीक है, तो चलिए हम पढ़ते हुए भी चलेंगे और मानते हुए भी चलेंगे। तो इसका सल्यूशन है, माना बर्तनों की संख्या बराबर x। ठीक है, और इसकी लागत मान ले हम, निर्माण लागत रुपए में होगी, क्योंकि रुपए में आगे दिया हुआ है एक जगह 90 रुपये, तो निर्माण लागत हम y रुपये मान रहे हैं। अब प्रश्न में क्या कह रहा है देखेंगे। कह रहा है कि देखो एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण कर रहा है, तो मान लिया कि बर्तन जो बन रहे हैं एक दिन में वो x ही बन रहे हैं। अब कह रहा है कि एक विशेष दिन, वो कोई दिन ही होगा, चाहे सोमवार हो, मंगलवार, कोई भी विशेष दिन हो सकता है। उसमें कह रहा है प्रत्येक नग की निर्माण लागत, प्रत्येक नग की निर्माण लागत कह रहा है। तो मान लिया कि जैसे आपके पास 15 वस्तुएं हैं, समझेंगे आपके पास 15 वस्तुएं हैं और मूल्य दिया हुआ है 180 रुपये। तो कहा जाए कि प्रत्येक वस्तु का मूल्य बताइए, तो आप क्या करेंगे, मूल्य में, ये मूल्य है आपका, तो मूल्य में आप वस्तुओं की संख्या से डिवाइड कराएंगे। 15 के 15, 3, 15 दूना 30, तो 12 रुपये बचेगा। कहने का मतलब क्या है कि वस्तुओं से भाग कराएंगे, तो वस्तुओं से भाग कराएंगे, वस्तु क्या है, बर्तन। तो कह रहा है ना कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत, तो क्या हो जाएगा y/x। अब क्या कह रहा है, उस दिन निर्माण किए गए बर्तन, तो कितने निर्माण हुए बर्तन, x के 2 गुने से 3 अधिक, इसका 2 गुना करेंगे और 3 अधिक कर दिया, तो कितना हुआ, ये y रोकेंगे, x उधर भेजेंगे, तो x गुणे x स्क्वायर हो गया, 2 से गुणा तो ये हो गया, और प्लस का 3। आगे कह रहा है यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत रुपए, तो देखो निर्माण लागत रुपए हमने प्यारे बच्चों क्या मानी है, y, और निर्माण लागत रुपए दिया कितना है, 90 रुपये। ठीक है, चूंकि निर्माण लागत रुपए बराबर 90 रुपये, अतः y की जगह हम 90 रखेंगे बराबर 2x स्क्वायर प्लस 3, सब कुछ उधर भेज दो, 2x स्क्वायर प्लस, प्यारे बच्चों एक गलती हो गई, देखो x का इसमें गुणा कराया लेकिन 3 में नहीं कराया है ना, ये तो 3x और -90 = 0। अब 90 का मल्टीपल करेंगे x यानी द्विघात के गुणांक से, तो 9 दूनी 18, ये 0, 180, 180 के गुणनखंड करें कि घटा के आपको लाना है 3, तो 2 से 90, 2 से 45, 3 से 15, 3 से 5, 5 से 1,
कितना बनेगा, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 और 5 तिया 15, 15 और 12 का गुणा कराएं तो 180, 15 में 12 घटाएंगे तो आपका 3 आ जाएगा। तो आप यहाँ पे देखें, आप नीचे नोट डाउन करेंगे तो 2x² प्लस इसको लिखेंगे 15x माइनस का 12x माइनस 90 इक्वल 0। कामन करेंगे, दोनों में कामन, छोटा वाला x 2 के मल्टीपल में नहीं है तो ये नहीं होगा कामन, 2 पड़ा रहेगा, ये x बचा, ये प्लस 15 बचा। ये सेम चीज़ आप यहाँ पे लिख दें बराबर 0। यहाँ पे कितना है 12, लाना कितना है 2, तो 6 हो जाएगा, 6 दूनी 12 और 15 छक्का 90। ये माइनस दोनों है तो माइनस कामन, तो बचा क्या 2x प्लस 15x माइनस 6 इक्वल टू 0। प्यारे बच्चों, हम देख रहे हैं कि वस्तु है x, अगर हम इसको लेंगे तो वस्तु क्या हो जाएगी, ऋणात्मक आएगी पहली बात, और दूसरी सही बटा में आएगी। कैसे, देखो 2x प्लस 15 को अगर हम 0 के बराबर करेंगे तो प्लस का है उधर गया, माइनस का हुआ, ये गुणा में है तो भाग में आया, और ये देखो पूरी तरीके से डिविजिबल नहीं है। ऋणात्मक होता तो एक बार हम वस्तुओं की संख्या ऋणात्मक नहीं होती तो माइनस छोड़ भी सकते थे, लेकिन ये अधूरा आ रहा है, 7.5 यानी 7.5 आएगा। और बर्तन जो बनते हैं प्यारे बच्चों वो पूर्ण अंक के रूप में बनते हैं, ठीक है। तो हम ये वाली संख्या लेंगे x माइनस 6 इक्वल टू 0, तो x बराबर 6, यानी बर्तनों की संख्या हमारी कितनी आ गई, लिख देंगे यहाँ बर्तनों की संख्या, बर्तनों की संख्या 6। और लागत पूछ रहा है y का मान, ठीक है, यानी प्रत्येक का। देखो प्रत्येक का क्या हो जाएगा, ये हमारा लिखा हुआ है तो लिख देंगे प्रत्येक बर्तन की लागत, प्रत्येक बर्तन की लागत क्या हो जाएगी y बटा x। y का मान प्यारे बच्चों दिया हुआ है कितना 90, और x का मान हमने निकाला है 6, आ जाएगा 15, और ये आएगा रुपए में। तो प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। और फिर मैं वही आपको बताऊंगा कि कथन आधारित जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं, अगर आपको कथन पूरी तरीके से समझ में आ गया तो आप समीकरण बहुत ही अच्छे तरीके से बना लेंगे। और एक बार कथन आधारित समीकरण सही से बन गया तो बस आपको उसको सॉल्व कर देना है द्विघात समीकरण से, ठीक है। और जैसा कि आप जान रहे हैं प्यारे बच्चों कि देखो जिस कंडीशन में हमारा क्वेश्चन होता है उस कंडीशन के अनुरूप हम उसका आंसर देते हैं। जैसे यहाँ पे है बर्तनों की संख्या, तो संख्या बर्तन यानी कोई वस्तु है, वस्तु क्या है वो पूर्ण रूप में बनेगी और माइनस में नहीं बनेगी, इसलिए हम x का मान यहाँ पे 6 लिए, ठीक है। और अदरवाइज अगर ऐसे होता कि इसको हल कीजिए तो द्विघात है तो इसके 2 मान प्राप्त होते, एक x का ये मान जो हमने निकाला है और एक ये, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अब आगे 4F एक्सरसाइज का। देखो ये हम प्रीवियस क्लासेस में कर चुके हैं प्यारे बच्चों, तो हम क्या करेंगे, केवल हम एक इसमें ऐसा क्वेश्चन आया है, शायद एग्जाम्पल में हो भी सकता है, लेकिन हम उसको यहीं पे आपको बता देते हैं। 4F का है और 4F आपकी लास्ट एक्सरसाइज है इस चैप्टर की, और ये है जो क्वेश्चन नंबर 6, ये 4F का है, एक्सरसाइज 4F का। कह रहा है कि यदि 1/2 x² प्लस kx माइनस 5/4 बराबर 0 का मूल है तो k का मान। प्यारे बच्चों, जो जिसका मूल होता है वो उसको संतुष्ट करता है। तो सल्यूशन में क्या होगा, किस रूप में बना हुआ है, x के रूप में बना हुआ है, तो हम x बराबर 1/2 रख देंगे। तो कितना हो जाएगा, x की जगह रखें 1/2, स्क्वायर लगाएं प्लस k पड़ा रहेगा, x की जगह 1/2 माइनस 5/4 इक्वल टू 0। 1 के ऊपर चाहे जितनी घात हो 1, 2 की घात 2 हो जाएगा 4, प्लस k 1 जा 1, वो k 1 जा k, गुणा कराएंगे और बटे 2, k का गुणा 1 में 1 से किसी भी संख्या में हम गुणा करेंगे तो वही संख्या प्राप्त होती है। माइनस का 5/4 इक्वल टू 0। अब देख रहे हैं एलसीएम बराबर है तो 4 लिखा, 1 में 5 घटाए तो -4 बचेगा, प्लस का k/2 इक्वल टू 0। 4 से 4 कैंसिल, -1 बचा, उधर भेज देंगे तो k/2 बराबर
प्लस का 1 हो जाएगा क्योंकि उधर जाएगा, ये गुणा भाग में है तो गुणा में जाएगा, तो k का मान आ जाएगा +2। बस अब चलते हैं एग्जाम्पल की ओर। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल मैंने टिक भी किया था, तो जो एग्जाम्पल थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकते हैं आपके लिए, मैं उन्हीं को बताना चाहूँगा, ठीक है। तो देखते हैं एग्जाम्पल इसका। पहला एग्जाम्पल, अब यहाँ पे आप लिख सकते हैं एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल्स सॉल्यूशंस, एग्जाम्पल का सॉल्यूशन, ठीक है। ठीक, देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है, ये पेज नंबर 106 है और एग्जाम्पल नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 मैं बता रहा हूँ। 2x + 1 अपान x, क्योंकि एग्ज़ाम के नज़रिए से ये क्वेश्चन ऐसे भी बन सकते हैं, आपने पहले किए हैं लेकिन वो अभी आप मिस कर गए होंगे क्योंकि द्विघात में वैसे नहीं हैं, तो इसलिए मैंने इसको चुना है कि आपको मैं इसको बताऊं। और कह रहा है x बराबर नहीं है 0 और हल करना है। हल करने का मतलब ही प्यारे बच्चे होता है जो समीकरण दिया होता है, जो अज्ञात राशि होती है उसी का मान निकालना। तो देखो इसका सल्यूशन कैसे करेंगे। या तो प्यारे बच्चों देखो a + b का होल स्क्वायर करें, यहाँ पे x की घात भी 2 हो जाएगी, उसके बाद एलसीएम लें, उसके बाद ये तिर्यक गुणा करें, उसके बाद हम x के रूप में हम एक समीकरण प्राप्त करें। अथवा आप देख पा रहे हैं कि देखो 2x + 1/x, 2x + 1/x, इसको अगर कोई नाम दे दें और लास्ट में जो मान प्राप्त होगा उसके इक्वल फिर यही रख दें। क्यों? क्योंकि इसको हमने माना है, ठीक है। क्योंकि चीज़ों को मुश्किल नहीं बनाना है, आसान बनाना है। मुश्किल हो जाएगा अगर इसको स्क्वायर करें, एलसीएम ले, तिर्यक गुणा करें तो काफ़ी लंबा हमको सल्यूशन पहले करना पड़ेगा। और हम पीछे क्लास में पढ़ चुके हैं कि जब समान चीज़ हमको दिखाई पड़ती है तो उसको आसान बनाने के लिए उसको कुछ मान लेते हैं, उसका कुछ नामकरण कर देते हैं। तो क्या करेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ से लिखेंगे माना 2x + 1 अपान x, इसको हम नाम दे दें कुछ, क्या नाम दे दें, कैपिटल X कर दें क्योंकि स्मॉल x दिया हुआ, कैपिटल X कर लें। तो अब क्या हो जाएगा, अतः इस पूरे को x माना है, घात 2 लगी है, प्लस का 4 बराबर 5x, अथवा इधर ले आए x² - 5x प्लस का कैपिटल है ये, प्लस का 4 बराबर 0। अब आपको समझ में आ गया होगा कि देखो अब यहाँ पे आसानी से द्विघात बन गया। अभी तक क्या था, अगर इसका स्क्वायर करते हैं तो काफ़ी लंबा हमको सल्यूशन करना पड़ता। अब 4 × 4, 4 × 1 5, क्योंकि यहाँ धनात्मक लगा है तो योग करके लाएंगे। तो क्या लिखेंगे, -4x - x। अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि मैं कई बार आपको ये चीज़ें बता चुका हूँ कि इसको कैसे लाना। जब भी माइनस होता है तो माइनस रोक लेते हैं और योग करके लाना है 5 को। तो 4 × 4, 4 × 1 5 और इंटू 1। तो देखो माइनस से गुणा कराया, x से भी गुणा कराया, प्लस माइनस माइनस 1 का गुणा x, तो चीज़ वही है। अब डायरेक्ट आप करना सीखें, ठीक है, क्योंकि कई क्वेश्चन में हम बारीकी से सिखा चुके हैं। इन दोनों में कॉमन x, तो बचा क्या, x - 4। इसी को दूसरे में लिख लेना है, आपको कुछ सोचना नहीं है। अब देख रहे हैं कि कॉमन तो कुछ नहीं है, तो जब कॉमन कुछ नहीं होता है तो 1 होता है। वहाँ धनात्मक x लाना, यहाँ ऋणात्मक है, तो बस यही -1 कॉमन कर लें बस। तो बचा क्या, x - 4 और x - 1 = 0। तो यहाँ से 2 मान निकले, x बराबर 4
और x बराबर 1। कैसे, एक बार इसको 0 के बराबर, एक बार इसको 0 के बराबर, ये माइनस का उधर जाएगा धनात्मक हो जाएगा। अब प्यारे बच्चों ये तो x जो हमने माना है उसकी वैल्यू है, लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, ये रूप। तो अब क्या करेंगे, अतः 2x + 1/x, x की जगह रखें बराबर 4। अब मान निकालेंगे, इसके नीचे 1 मानेंगे, तिर्यक गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा, 1 से गुणा कराएंगे वही हो जाएगा 4x। ठीक है, यहाँ से मान कितना आएगा, ये 2x उधर जाएगा, तो प्यारे बच्चों उधर घट के 2x हुआ, इधर कितना बचा 1, और x का मान कितना हो जाएगा, गुणा में है तो भाग में 1/2, ये हो गया। ठीक है, इसके बाद आप जस्ट नीचे नोट डाउन करेंगे। ठीक है, इसके बाद x बराबर 1 है तो क्या बचा, 2x + 1/x बराबर 1। तो 2x + 1 इसको उधर भेजेंगे तो x इधर लाएंगे, घटेगा 2x में x, तो x बराबर ये +1 उधर गया तो -1। तो मान कितने हो जाएंगे, अतः x बराबर 1 आया 1/2, 1 आया -1। ठीक है, अच्छा सवाल है, आपको कुछ नहीं इसमें प्रॉब्लम होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि आप ये समझ, आप डायरेक्ट कर सकते हैं लेकिन उसका सल्यूशन लंबा हो जाएगा, इसलिए आप ये देखें सबसे पहले जब भी सल्यूशन आए तो आप उसको देखें कि बहुत बड़ी चीज़ तो नहीं लिखी हुई है, तो उसको कोई नाम दे दें, उसका मान निकाल लें और उस मान के प्राप्त होने पर फिर वही वैल्यू रख दें, और फिर x के मान 2 वैल्यू प्राप्त होंगी तो दोनों के इक्वल रख के यही मान आप उसको आसानी से हल कर लेंगे। ठीक है, तो जैसा कि आप देख भी पा रहे होंगे प्यारे बच्चों, x का मान ½ और -1 आ रहा है 19 नंबर में। ठीक है, इसके बाद मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन नंबर 23, एग्जाम्पल। अब एग्जाम्पल का ही तो क्वेश्चन है। मैं आपको कोई भी ऐसा सल्यूशन नहीं छोड़ना चाहता आपके लिए कि आपको बोर्ड एग्ज़ाम में किसी तरीके से प्रॉब्लम हो। ठीक है, तो एग्जाम्पल ये है, मैं यहाँ एग्जाम्पल ही लिखूँ। ठीक है, एग्जाम्पल 23 है 1/x - 1 x - 2 और +1/x - 2 x - 3 इक्वल टू 2/3, और कह रहा है कि x डज नॉट इक्वल 1, 2, 3। कह रहा है हल करके द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए, मूल की प्रकृति बताइए और सूत्र का प्रयोग करके द्विघात समीकरण को हल कीजिए। ठीक है, देखो ये किस लिए दिया हुआ है, अगर यहाँ 1 रख देंगे x की जगह तो 1 - 1 ये 0, 0 का गुणा किसी भी संख्या में करेंगे 0 और हर में 0 होता है तो मान अनंत हो जाएगा, इसलिए वो कंडीशन दी हुई है, बाकी उसका कोई रोल नहीं है। ठीक है, आप सल्यूशन करेंगे, कैसे करेंगे, आप देख पा रहे हैं प्यारे बच्चों कि ऊपर से कॉमन क्या है 1, और नीचे देखो x - 2 यहाँ भी गुणा में है, यहाँ भी है, तो नीचे से कॉमन x - 2 कर लें तो बचा के अंदर 1/x - 1, ये तो कॉमन ही हो गया, प्लस 1/ ये कॉमन हो गया, बचा x - 3 बराबर 2/3। कहने का मतलब वही है, आपको एलसीएम लेना पड़ेगा इसमें। ठीक है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आप कुछ मान लें। ठीक है, क्योंकि यहाँ x तो है, ठीक है, लेकिन -1 -2 -2 -3 है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ ऐसा कुछ नहीं मानेंगे। ठीक है, आप चाहे तो डायरेक्ट हल कर सकते हैं, कॉमन ना भी लें। एलसीएम कैसे लिया जाता है, जो दोनों में कॉमन हो उसको एक बार लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद जो बचता है उसको भी लिख लेते हैं। अगर आपको नहीं ये करना है तो आप इसको हटाइए, आप सोचें कि ये क्या बताने जा रहे हैं तो छोड़िए इसको। एलसीएम लीजिए आप, एलसीएम कितना होगा, पहले एलसीएम हम क्या देखते हैं कि जो दोनों में कॉमन हो, दोनों में कॉमन x - 2 है, इसको लिख लेंगे। अब जो बचता है उसको भी लिखते हैं, x - 1 x - 3। अब देखो
इसके नीचे ये लिखा है x माइनस वन एक्स माइनस टू, तो x माइनस वन एक्स माइनस टू इसको बंद कर लो, इन दोनों से गुणा नहीं होगा। किससे गुणा होगा? x माइनस थ्री से। कहाँ पे? 1 में, तो वही हो जाएगा। 1 से गुणा कराएंगे तो वही संख्या प्राप्त होगी। प्लस लगा है, प्लस लगाओ। इसके नीचे x माइनस टू एक्स माइनस थ्री है, तो x माइनस टू एक्स माइनस थ्री को बंद करो। क्या बचा? x माइनस वन, इससे गुणा करा दो। ठीक, अब क्या बचा? x और x धनात्मक है तो 2x, माइनस 3 प्लस माइनस माइनस, तो माइनस 1 माइनस 3 योग होगा लेकिन चिन्ह वही रहेगा, बटा x माइनस वन, एक्स माइनस टू, एक्स माइनस थ्री और इक्वल टू आ गया 2/3। इतना हो गया प्यारे बच्चों। ठीक है, अब क्या करेंगे? यहाँ से कोई कंडीशन और बन सकती है। ठीक है, तिर्यक गुणा कराएं या एक काम करें, एक काम ये करें, यहाँ पे 2 कॉमन होगा, प्रत्येक पद में 2 से भाग कर दें। तो देखो ये 2 कैंसिल हुआ, x 2 दूनी 4, ये नीचे वही बचेगा x माइनस वन, एक्स माइनस टू, एक्स माइनस थ्री और बराबर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा ना। जो 2 कॉमन लिया है या कहा जाए कि प्रत्येक पद में 2 से भाग किया गया है, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, तो यहाँ 1/3 बचा। अब आप इसको तिर्यक गुणा कर ले, तो तिर्यक गुणा करेंगे तो इसका इसमें गुणा करेंगे प्यारे बच्चों, तो वही हो जाएगा x माइनस वन, एक्स माइनस टू और x माइनस थ्री और इक्वल टू 3x माइनस 3 दूनी 6। या एक काम और भी कर सकते हैं प्यारे बच्चों, बहुत अच्छी चीज़ बन गई। क्या? 3 पड़ा रहने तो गुणा ना कराएं, इसको ब्रैकेट में लिखा रहने दो। क्यों? जब आप सॉल्यूशन करते आएंगे तब आपको समझ में आता जाएगा कि हमको करना क्या है। ठीक है, अब देख पा रहे हैं कि यहाँ अगर इसको ये पद इधर ले आएंगे तो x माइनस टू हमारा कॉमन हो जाएगा। ठीक है, तो ये बचा x माइनस वन, एक्स माइनस टू और x माइनस थ्री, और इधर आएगा तो माइनस का 3x माइनस टू बराबर 0। अब प्यारे बच्चों कॉमन हुआ x माइनस टू, तो बचेगा अंदर क्या? x माइनस वन बचा, x माइनस थ्री बचा, उसके बाद माइनस का 3 बचा और इक्वल टू 0। एक बार इसको करेंगे 0 तो x माइनस टू बराबर 0 हो गया, तो x का मान आ गया यहाँ से 2। उसके बाद अब इसको करेंगे 0 तो x माइनस वन, एक्स माइनस थ्री बराबर 0, तो यहाँ से क्या बना? x माइनस वन, एक्स माइनस थ्री और इसको क्या करें? बराबर 3 कर दें? नहीं, इसको गुणा कराओ, गुणा कराओ प्यारे बच्चों। x गुणा x, एक्स स्क्वायर, देखो माइनस एक्स माइनस 3x जुड़ के हो जाएगा माइनस 4x, माइनस 3 गुणे माइनस वन प्लस का 3, माइनस 3 इक्वल टू 0। ये कैंसिल हो गया, तो बचा क्या? यहाँ से आप नीचे नोट डाउन करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x इक्वल टू 0, तो x कॉमन, तो x माइनस 4 बराबर 0। तो एक बार x बराबर 0, एक बार x बराबर 4 आ जाएगा जब इसको 0 करोगे। तो x के मान क्या आ जाएंगे? x बराबर क्रम से लिखेंगे 0, 2, 4। तो आपके ये मान आ गए, x के मान 0, 2, 4। ठीक है, x के मान आ गए 0। क्यों 0 कहाँ आ गया? क्योंकि त्रिघात नहीं है, द्विघात है, 2, 4। ठीक, देखो एक x का ये मान आया, एक x का ये मान आया। ठीक है, अब अगर इसमें कहता प्यारे बच्चों, जैसे कह भी रहा है, इसमें कह रहा है कि इसको द्विघात समीकरण के माध्यम से वो सूत्र का प्रयोग करके हल कीजिए, सूत्र का प्रयोग करके। तो सूत्र का प्रयोग करेंगे तो प्यारे बच्चों यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? सूत्र का प्रयोग, उसका भी हम देख लें क्योंकि कहा है ना, बाकी सही हो गया आपका ऐसे ही। देखिए सूत्र का प्रयोग क्या होता है? x के रूप में हमारा बना है समीकरण, तो x लिखेंगे फार्मूला माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। ए क्या होता है? x का द्विघात का गुणांक कितना है? तो लिख देंगे यहाँ पर माइनस, देखो b कितना है? -4, तो 1 - ये 1 - ये तो प्लस का 4 प्लस माइनस रूट
ये हुआ -4 का वर्ग -4, a कितना है 1 है। और प्यारे बच्चों सी देखो यहाँ पे अचर पद नहीं है। आपको हम कई बार कई क्वेश्चन में बता चुके हैं कि कैसे तुलना करनी होती है, जो मिलते हैं वो कटते हैं, जो बचते हैं वो लिखते हैं। ये आप प्रीवियस क्लास में देख चुके हैं। तो अब डायरेक्ट मैं आपको यहाँ समझाऊंगा। यहाँ पे अचर पद नहीं है तो अचर पद कितना हो गया 0 और बटे 2, a का मान कितना है प्यारे बच्चों 1। अब इसको मैं साफ किए देता हूँ। +4 प्लस माइनस की घात सम है तो ये प्लस हो गया, 4 का वर्ग 16, इससे कोई मतलब नहीं, 0 हो गया बटा 2। तो कितना बचा 4 प्लस माइनस इसका वर्गमूल 4 बटे 2। एक बार प्यारे बच्चों प्लस लेंगे तो 4 और 4 8, 8 का 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। और एक बार ऋणात्मक लेंगे तो 4 में 4 घट गया तो 0 बटे 2 यानी 0। देख पा रहे हैं ये मान आ रहा है और यही मान हमारा आया था। 2 चौके 8, 4 में 4 गया 0। तो प्यारे बच्चों इसमें 4 कामा 0 आ रहा है, इसमें 2 कामा 4 आया था। अच्छा सूत्र का प्रयोग करके आपका यही आ रहा है, ठीक है 4 कामा 0 ही आ रहा है सूत्र का प्रयोग करके, ठीक है। यहाँ से कॉमन x - 2 हुआ था तो x बराबर 2 ही आएगा इस कंडीशन में। लेकिन सूत्र के प्रयोग में ये आएगा प्यारे बच्चों 4 कामा 0। अब इसमें कह रहा मूल की प्रकृति, तो मूल की प्रकृति के लिए हमारे पास क्या होता है फार्मूला, मूल की प्रकृति। मूल की प्रकृति के लिए b² - 4ac निकालते हैं। तो b² कितना है प्यारे बच्चों देखेंगे वहाँ से, b का मान -4 है तो स्क्वायर करेंगे और माइनस का 4, a का मान 1, c है 0, माइनस की घात सम है तो धनात्मक 4 का वर्ग 16 - 0 16 आया। तो ये 0 से बड़ा है और ये पूर्ण वर्ग है, 4 का वर्ग है। तो मूल क्या होंगे वास्तविक होंगे, परिमेय होंगे और प्यारे बच्चों असमान होंगे, ठीक। ये मूल की प्रकृति हो जाएगी, जिसको असमान को हम भिन्न भी बोल सकते हैं। तो ये हो गया। इसी तरीके से प्यारे बच्चों आपका एक और सवाल है, उसको भी मैं बता देता हूँ, हिंट दूंगा उसकी, ठीक है। आपको खुद समझ में आ रहा होगा प्यारे बच्चों कि ये एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से यानी एग्ज़ाम व्यू से अगर हम देखें एग्ज़ाम के थ्रू, तो ये क्वेश्चन देखो कितने ही अच्छे हैं एग्जामिनर को एग्ज़ाम में क्वेश्चन ऐसे रखने के, ठीक है। तो इनको आप ये मत समझिए कि आप इनको बस नज़रअंदाज करें, नहीं, ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। और जब क्वेश्चन पेपर आपके सामने होगा एग्ज़ाम हॉल में तो आप खुद याद करेंगे कि मैंने इन क्वेश्चंस को क्यों कराया, ठीक। इसको भी हल करना है, ठीक है। कैसे करेंगे, देख रहे हैं कि x - 2, x + 2 चीज़ वही है, केवल अंतर क्या है, माइनस वाला यहाँ नीचे है और धनात्मक वाला यहाँ ऊपर है। तो कोई बात नहीं, एक आप माने तो किसी एक को मान लो, माना x - 2 बटे x + 2 = इसको कैपिटल X मान लो। अगर प्यारे बच्चों कैपिटल X और स्मॉल x में मानने में आपको तकलीफ़ हो या आप भूलवश इसको स्मॉल x बाद में लिख देते हैं तो यहाँ पे आप कोई भी मान p मान लिया, जैसे अब तो नहीं भूलेंगे, लेकिन वही मानना है जो यहाँ पे ना हो, ठीक। तो इसको हमने माना p + 3। अब प्यारे बच्चों अब देखें यहाँ से, यहीं से मैं समझा रहा हूँ, अगर ये माइनस वाला देखो, ये माइनस वाला नीचे है, ये प्लस वाला ऊपर है, तो यानी उल्टा लिखा हुआ है ना, तो इसके नीचे क्या है 1, तो 1 चला जाएगा ऊपर और p आ जाएगा नीचे। जिन बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है तो वो यहाँ पे देखें, x - 2 बटे x + 2 को मैंने माना है p, व्युत्क्रम करें, ये ऊपर भेज दें, ये नीचे भेज दें, तो ये ऊपर गया, ये नीचे आया, चीज़ वही तो लिखी है मैंने। बस आप इतना देखें, क्योंकि हर चीज़ बारीकी से अगर आप समझ जाएंगे तो आपको डायरेक्ट यहाँ पे लिखने में कोई भी कठिनाई नहीं होगी। ये देख पा रहे हैं कि इसको मैंने p माना है, अब देख रहे हैं कि ये माइनस वाला नीचे है, प्लस वाला ऊपर है, तो इसका उल्टा लिखा है तो p का भी उल्टा ही लिख देंगे।
और -4 बराबर 0। इसके नीचे 1 मान के एलसीएम p हुआ, p का p में गुणा तो p स्क्वायर हो गया। अब प्यारे बच्चों इसके नीचे p है तो 3 का 1 में गुणा किया 3 हो गया, और इसके बाद माइनस यहाँ भी है ना 1, तो इसमें p से गुणा करेंगे तो माइनस का 4p और इक्वल टू 0। p का 0 में गुणा तो 0 ही हो जाएगा, तो यहाँ क्या निकला p स्क्वायर। सीरीज से लिखेंगे द्विघात, फिर सिंगल घात और फिर अचर पद बराबर 0। अब प्यारे बच्चों 3 इक्के 3 योग लगा है, जोड़ के लाएंगे 3 इक्के 3 3 1 4। केवल आप ये गलती मत करना कि जब भी ऋणात्मक होता है तो कई बच्चे ये डायरेक्ट लिख देते हैं -3p प्लस का p, गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब भी माइनस हो तो आप तुरंत समझ जाएं कि क्या होगा, दोनों ही माइनस के होंगे, क्योंकि धनात्मक लगा है तो योग होगा तो दोनों ही माइनस के होंगे उस जगह पे, ठीक है। या आप ऐसे समझ सकते हैं माइनस पड़ा रहने देंगे और 3 + 1 × p लिखें, माइनस से भी गुणा कराएं p से भी गुणा कराएं, तब जो p का मान आएगा वो यहाँ पे रखेंगे और फिर तिर्यक गुणा करके x का मान निकाल लेंगे, ठीक है। तो आप इसको कर सकते हैं। इसके बाद मैं आपको एग्जाम्पल बताऊंगा 27। तो 27 क्या कह रहा है, एग्जाम्पल 27 कह रहा है यदि -5 द्विघात समीकरण है 2x² प्लस का px -15 = 0 का मूल है, एक मूल कहें या का मूल है, ठीक है। और द्विघात समीकरण एक और दिया है, और px² प्लस x प्लस के बराबर 0 समान मूल रखता है, ठीक है। यहीं पे लिखे देता हूँ, समान मूल रखता है। समान का मतलब प्यारे बच्चों समझ पा रहे हैं, बराबर। तो कह रहा है k का मान बताओ, ये कह रहा है, ठीक है। देखो ये -5 इसका एक मूल है, तो जैसा कि 4F में मैंने एक क्वेश्चन कराया था, जो जिसका मूल होता है उसको संतुष्ट करेगा। फिर क्या कह रहा है, समान मूल रखता है। समान मूल रखने का मतलब जो यहाँ से देख पा रहे हैं ना p है, तो p का जो मान आएगा वो यहाँ पे रख देंगे तो k हमारा मिल जाएगा। तो पहले क्या करेंगे, x बराबर -5 2x² प्लस का px -15 = 0 पर रखने पर, यहाँ में कर लें, में रखने पर, ठीक। तो रखें तो 2 - 5 का वर्ग प्लस का p × -5 माइनस का 15 = 0। 2 माइनस की घात सम धनात्मक हो गया, 5 25 प्लस माइनस माइनस 5p -15 = 0। ये माइनस का है, उधर भेज दो, लेकिन लिखो इधर ही, 5p हो गया, ठीक है। 25 दूना 50, 50 में 15 गया, कितना बचेगा 35, ठीक है। ये तो उधर चला ही गया है, तो इधर क्या बचा, 35 ही तो बचा। ये गुणा में भाग में जाएगा तो 5 × 7 = 35, तो p का मान आ गया 7। अब समान मूल रखता है ना, तो p बराबर 7 जो आया है ये मान रख देंगे, p बराबर 7 px² प्लस का x प्लस k बराबर 0 में रखने पर, इसका सल्यूशन यहाँ देखिए, p का मान 7 रख देंगे और कितना बचा, x² प्लस का x, और ये प्यारे बच्चों कितना बचा, प्लस का k = 0। तो ये कितना बचा, 7x² प्लस का 7x प्लस का k = 0। ये k ही है ना, हाँ ठीक है, इतना ही है, ठीक। अब प्यारे बच्चों हमसे पूछा जा रहा है k का मान, तो कह रहा है समान मूल रखता है, समान मूल। तो समान मूल के लिए या बराबर मूल के लिए क्या होता है फार्मूला, समान मूल के लिए फार्मूला होता है हमारे पास b² माइनस का 4ac = 0 बोलें या 0 से बड़ा बोलें या बराबर बोलें, ठीक है ना, दोनों कंडीशन में सही होता है, ठीक।
इस रूप में लिखेंगे। 0 से बड़ा आएगा तब भी वास्तविक या समान होगा, जब 0 के बराबर होगा तब भी वास्तविक और समान ही होगा। ठीक है, लेकिन एक बात, वास्तविक परिमेय नहीं, केवल बराबर 0 के लिए ही समान होगा, वहाँ पे वास्तविक होता है। ठीक है, अब देखो a का मान 7 है, b का मान 7 है, c का मान k है। रख दे मान 7 का स्क्वायर माइनस का 4, a का मान 7, c का मान k इक्वल टू 0। कितना हुआ, ये माइनस का बनेगा, उधर भेज दो तो कितना हो जाएगा, 7 चौक 28 k, और इधर 49 बना 7 का वर्ग, इसको डिवाइड करो, 7 चौक 28, 7 सत्ती 49, तो यहाँ से k का मान कितना आएगा, ये गुणा में है तो भाग में जाएगा, तो k का मान प्यारे बच्चों 7/4 आएगा, जैसा कि आंसर आ रहा है। ठीक है, इसके बाद प्यारे बच्चों मैं 2 क्वेश्चन एग्जाम्पल और रह गए इसमें, फिर कल एक और क्लास होगी आपकी यही एग्जाम्पल की। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्वेश्चन नंबर, ये एग्जाम्पल यानी 30 है, 1/, ये देखो बहुत ही एग्जाम्पल व्यू से, वो एग्ज़ाम के थ्रू के हिसाब से ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं एग्जामिनर को आपका क्वेश्चन पेपर बनाने के लिए। ठीक है, और यहाँ कह रहा है गुणनखंड विधि द्वारा इसको हल कर लीजिए। हल करने का मतलब ही क्या होता है, x का मान ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे, x वाले पद एक साथ कर लें, 1/a + b + x है, उधर से ये वाला पद ले आए तो बचेगा क्या, 1/a + 1/b। इंक की प्रॉब्लम है तो देखते हैं, हम दूसरा ले रहे हैं मार्कर। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे एलसीएम कितना हो जाएगा, दोनों का आपस में गुणा, x × a + b + x, इसमें इंक है ही नहीं। ठीक, इतना हो जाएगा, तिर्यक गुणा होगा, x इधर हुआ, माइनस इसको इसमें गुणा करेंगे तो वही होगा, और माइनस से गुणा करेंगे तो सभी में गुणा हो जाएगा। तो चूंकि सभी ये धनात्मक हैं तो ये ऋणात्मक ही हो जाएंगे। इधर लेंगे एलसीएम तो ए बी हो जाएगा, इसका इधर गुणा, इसका इधर गुणा, तो b + a। अब देखो ये क्रम इनमें लग सकता है तो a + b भी लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। इन दोनों में कॉमन कितना हुआ, माइनस, तो क्या बचा, a + b, नीचे कितना बचा, ये x है प्यारे बच्चों, x a + b + x बराबर a + b, इसको हम लिख सकते हैं, और बटा a b लिख सकते हैं। ये कैंसिल हो जाएगा, तिर्यक गुणा करेंगे, यहाँ कितना बचा, एक आप नीचे नोट डाउन करेंगे तो x a + b + x, और बराबर -ab बचेगा तो +ab बराबर 0 कर लें। गुणा कराएं x से तो क्रम से लिखें, ax + bx + x² + ab = 0, क्रम से लिखेंगे, द्विघात पहले, उसके बाद a + b, और प्यारे बच्चों देख पा रहे हैं इसमें ax है bx है, क्रम से लिखेंगे ना, +ab बराबर 0। गुणनखंड में देख पा रहे हैं डायरेक्ट ही हमारा कॉमन हो रहा है, तो x + a बचेगा, यहाँ b कॉमन लिया तो x + a बचा बराबर 0 हुआ। दोनों में कॉमन x + a बचा कितना, x + b बराबर 0। एक बार इसको 0 करेंगे तो -a आएगा, एक बार इसको 0 करेंगे तो आएगा -b। प्यारे बच्चों ये आपका सल्यूशन हुआ। अब इसका अंतिम आज की क्लास का एग्जाम्पल देखें। ठीक है, और कल की क्लास और होगी एग्जाम्पल की, फिर हम नेक्स्ट डे आपके नए चैप्टर समांतर श्रेणी में एंट्री करेंगे। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल है आपका 35। और फिर वही बात मैं दोहराऊंगा कि आप एग्जाम्पल्स को इग्नोर मत कीजिएगा। ठीक है, और जो एग्जाम्पल का मेथड एक्सरसाइज में नहीं होगा या वैसे क्वेश्चन नहीं होंगे तो मैं उनकी क्लास बता ही चुका हूं कि एक क्लास में मैं उनका सल्यूशन आफ्टर एक्सरसाइज कंप्लीटेड कराऊंगा। ठीक है,
इतना है, ठीक। फिर वही बात देख पा रहे हैं कि ये चीज़ हमको समान दिख रही। घात 4 है, अगर घात 2 तक होता तो सीमित था कि हम उसका स्क्वायर करके हल कर लेते। घात 4 आ गई तो प्यारे बच्चों हम इसको मान लेंगे, माना 2x + 1 अपान x - 1। और प्यारे बच्चों इस बार क्या करेंगे, घात 2 है, घात 4 है, तो छोटी वाली घात 2 को भी हम मान लें। अब इसको p मान लें। क्यों, कैपिटल X मानने पे आपको दिक्कत हो जाती है कि स्मॉल x अगर बीच में बन गया तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, इसलिए हम p मान लेंगे। तो देखो इसको हमने क्या माना है, पहले देखो इसको क्या मान लिया, पूरे को, छोटे वाले को हमेशा मानते हैं ना, तो इसको हमने माना है p। तो ये कितना हो गया, -10p और +9 = 0। यहाँ पे देखेंगे, देखो अगर दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो देखो 2 की घात 2, ये 4 हो जाएगा और यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो ये p² नहीं बन जाएगा। अब 9 × 9 और धनात्मक लगा है तो 9 × 1 = 10, तो हल करेंगे तो p² - 9p - p +9 = 0। p कामन तो p - 9 - 1 कामन तो p - 9 = 0। आप नीचे नोट डाउन करेंगे, दोनों में कामन p - 9 बचा p - 1 = 0। तो p का मान 1 आया 9 और एक p का मान आएगा 1। जब इसको 0 के बराबर, उसको 0 के बराबर। अब इसको हमने माना था तो हम 1 बताएंगे, 9 वाला बता दे कि 1 वाला, तो हम 9 वाला बताए देते हल करके। यहाँ पे p की जगह 9 रखेंगे, x का मान निकाल लेंगे, क्योंकि देखो इसमें चतुर्थ घात लगी है तो 4 मूल निकलेंगे, ठीक है। तो 9 रख के हम बता दे रहे हैं, 1 रख के आप निकाल लेना, ठीक है। तो p बराबर 9 पर, तो 2x + 1 बटे x - 1 का होल स्क्वायर बराबर 9। होल स्क्वायर करें, 2 का वर्ग 4, x का वर्ग x² + 1 का वर्ग 1, क्योंकि a + b के स्क्वायर से करेंगे, a + b का होल स्क्वायर, पहले का वर्ग प्लस दूसरे का वर्ग प्लस दोनों का आपस में गुणा का 2 गुना, 2ab होता है ना, तो 4x हो जाएगा। और बटे इसका गुणा, पहले का वर्ग दूसरे का गुणा, माइनस है तो माइनस, 2 गुना करेंगे आपस में गुणा करने के बाद। तिर्यक गुणा करें, 1 से गुणा करेंगे तो वही हो जाएगा 4x² प्लस का 1 प्लस का 4x। 9 से गुणा करो, 9x² प्लस का 9 और 9 2 जा कितना हो जाएगा 18x। अब वही करेंगे, फिर ये उधर जाएगा तो 9x² में 4x² घटा तो 5x² हुआ। देखो वही लिख इधर ही रहे लेकिन भेज उधर रहे, बात वही है कि चाहे a बराबर b लिखो या b बराबर a लिखो, इससे मत घबराना कि हम उधर भेज रहे हैं तो उधर ना लिख के इधर लिख रहे हैं, ऐसा मत सोचना, ठीक है। चीज़ वही है, इसको उधर भेजा, इसमें घटा 5 बचा, ठीक है। ये 4x है, उधर जाएगा माइनस का होगा, -18 के साथ जुड़ के -22x हो जाएगा, लेकिन चिन्ह वही रहेगा। ये 1 उधर जाएगा, 9 में 1 गया तो 8 हो जाएगा, बराबर इधर सब कुछ चला गया तो 0 बचा। 8 × 5 = 40, 8 × 5 = 40, योग कर लगा है तो जोड़ के लाना है आपको 22। तो 8 × 5 = 40, 20 दूना 40, तो 20 और 2 22 हो जाएगा। तो मैं इसका सल्यूशन बता देता हूँ, 5x² - 20x माइनस का 2x और प्लस का 8 = 0। दोनों में कामन 5x, तो x - 4 बचेगा, -2 कामन तो x - 4 बचेगा बराबर 0। दोनों में कामन x - 4 बचा, 5x - 2 = 0। एक बार इसको 0 करेंगे तो x बराबर 4 आएगा, जब इसको 0 करेंगे तो x बराबर 5/2 आए, वो 2/5 आएगा। अब आप 1 रख के यहाँ पे हल कर लेना, फिर आएंगे 2 मान। तो आशा करता हूँ प्यारे बच्चों आज आपको एग्जाम्पल्स जो ना समझ में आए होंगे वो आप समझ गए होंगे कि कैसे इनका सल्यूशन करना है। और आशा करता हूँ प्यारे बच्चों आपको क्लास पसंद आई होगी और आप अपनी तैयारी को इसी तरीके से कंटिन्यू बनाए रखिए, चीज़ों को बारीकी से समझते हुए चलिए। और वो दिन दूर नहीं होगा जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठे होंगे, आपके सामने क्वेश्चन पेपर आएगा तो आप समझेंगे कि मैंने क्या बताया था क्लास में, और उन चीज़ों को आप वहाँ पर देख पाएंगे और आपको किसी तरीके से कठिनाई नहीं होगी, ठीक है। तो इसी के साथ प्यारे बच्चों आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू प्यारे बच्चों, जय हिंद जय भारत।